इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड सेकेंड ईयर अंग्रेजी विषय में प्रोज के अंतर्गत दी हेरिटेज ऑफ इंडिया का चौथा पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसके पहले 3 पार्ट में मैं बता चुका हूँ, चौथा पार्ट है ये। आप देखें पैराग्राफ, हिंदू सिविलाइजेशन वी बिलीव retain its continuity. The Bhagavad Gita will not cease to inspire men of actions and the Upanishads men of thoughts. Hindu civilization will, हिंदू सभ्यता will, we believe, हम विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, रिटेन माने होता है बरकरार रखना, रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता को बरकरार रखेगी। दी भगवत गीता जो हमारी धार्मिक पुस्तक है, विल नॉट सीज, नहीं रुकेगी। सीज माने रुकना, ठहरना। विल नॉट सीज, नहीं रुकेगी। टू इंस्पायर, प्रेरित करने के लिए, मेन, मनुष्यों को, ऑफ एक्शन, कार्य के प्रति, कार्य के लिए। यानी हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बरकरार रखेगी और हमारी धार्मिक पुस्तक भगवत गीता विल नॉट सीज, कभी नहीं रुकेगी। टू इंस्पायर मेन ऑफ एक्शन, मानव को उनके कार्यों के प्रति प्रेरणा पैदा करने में कभी भी नहीं रुकेगी। यानी हमेशा मनुष्य को अपने कर्तव्य के प्रति प्रेरणा पैदा करती रहेगी, मनुष्य को कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। एंड द उपनिषद, और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ उपनिषद हैं, मेन ऑफ थॉट्स, वह मानव को हमेशा विचार, उत्तम विचार देते रहेंगे, ये भी कभी रुकेंगे नहीं। द चार्म एंड ग्रासियसनेस, चार्म माने आकर्षण, एंड ग्रासियसनेस माने भव्यता, ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ, भारतीय जीवन पद्धति। इंडियन वे ऑफ लाइफ माने भारतीय जीवन पद्धति, भारतीयों का जो जीवन पद्धति है। तो भारतीय जीवन पद्धति का जो आकर्षण और भव्यता है, विल कंटिन्यू, ये भी जारी रहेगा, ये भी कभी रुकेगी नहीं, ये भी जारी रहेगी। हाउ एवर मच अफेक्टेड इट मे बी बाई द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट, चाहे इस पर पाश्चात्य सभ्यता का लेबर सेविंग डिवाइसेज, लेबर माने होता है परिश्रम, सेविंग माने बचाने वाले, डिवाइसेज माने उपाय या तरीके, चाहे इस पर कितना हूँ पाश्चात्य सभ्यता के श्रम बचाने वाले तरीके का प्रभाव क्यों न पड़े। यानी कितना हूँ हमारी सभ्यता संस्कृति पर पाश्चात्य सभ्यता का जो श्रम बचाने वाला उपाय है, उसका कितना हो प्रभाव पड़ता रहे, लेकिन वो प्रभावित नहीं कर पाएगा। हमारी संस्कृति और सभ्यता निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, ये कभी समाप्त नहीं होगी। हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम परिश्रम में और कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म में हमारा विश्वास है। वर्क इज दाई ड्यूटी। और पाश्चात्य सभ्यता में क्या है, अब तो कम से कम श्रम करना पड़े और अधिक से अधिक लाभ हो। लेकिन हमारी संस्कृति की ये धारणा नहीं है। हमारी संस्कृति की धारणा है कि हम मेहनत करें और मेहनत के अनुसार हमें फल मिले। तो ये हमारी निरंतरता है, वो बरकरार रहेगी। पीपुल विल स्टिल लव, लोग जो है प्रेम करते रहेंगे। द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, यानी लोग जो है महाभारत और रामायण जो हमारी प्रसिद्ध क्लासिकल बुक्स
धार्मिक क्लासिक बुक्स, धार्मिक पुस्तकें हैं महाभारत और रामायण, उसके जो नायक हैं, हीरो नायक हैं, उसकी कहानियों से लोग प्रेम करते रहेंगे। अर्थात महाभारत के नायक कौन हैं? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण के चरित्र से और उनकी कहानी से लोग प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे और उससे प्रेम करते रहेंगे। और रामायण का हीरो कौन है? भगवान राम। तो लोग भगवान राम और भगवान कृष्ण की कहानियों से प्रेम करते रहेंगे और उससे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे कि हमारा जीवन भी उन्हीं के समान हो, हम भी अपने जीवन में उस आदर्श को स्थापित करने का प्रयास करें, क्योंकि उनके जीवन से हमें एक उनके संपूर्ण जीवन, जो उनके आदर्श जीवन हैं, भगवान राम के जो आदर्श जीवन हैं, उससे हमें जीवन जीने की कला मिलती है। भगवान कृष्ण के जीवन से जीवन जीने की कला मिलती है। उससे लोग प्रेम करते रहेंगे, उससे लोग प्रभावित होते रहेंगे। एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरुरवा एंड उर्वशी। और लोग दुष्यंत और शकुंतला और पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम भरी कहानी से वास्तविक प्रेम के विषय में जानेंगे। यानी दुष्यंत और शकुंतला और पुरुरवा और उर्वशी का जो वास्तविक प्रेम है, उस वास्तविक प्रेम के विषय में लोग जानेंगे और उससे लोग प्रेरित और प्रभावित होते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांत एंड सज्जनतापूर्ण जो हमारा एक आनंद है, यानी भारतीय जीवन पद्धति का जो शांत और सज्जनतापूर्ण एक आनंद है, जिस हमारे जीवन पद्धति शांति का प्रतीक है, और जिस उस शांति और सज्जनता में हमें जो आनंद मिलता है, विच हैज़ एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, वह हर समय प्रत्येक युग में भारतीयों पर छाए रहेगा, यानी भारतीयों पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। वेयर, जहाँ अप्रेशंस विरोध, डिजीज बीमारी एंड पावर्टी और गरीबी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड, जहाँ विरोध, बीमारी और गरीबी कभी भी छाए नहीं रहेंगी, बादल की तरह नहीं छा पाएंगी। यानी वहाँ गरीबी, बीमारी और विरोध के लिए कोई स्थान नहीं होगा। यानी हमारी संस्कृति में आपस में कोई विरोध नहीं होगा, कोई विरोध नहीं है, बीमारी नहीं होगी, क्योंकि सभी लोग कर्म में विश्वास करते हैं, कर्म करते हैं, और जब कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, अच्छा उत्पादन बढ़ेगा, इसलिए उनका जीवन सुखमय होगा और फिर वहाँ गरीबी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। इट विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। और हमारी संस्कृत की जो पहचान है, हमारी संस्कृत की जो विशेषता है, वो कभी समाप्त नहीं होगी। अर्थात हमारी संस्कृत कभी भी समाप्त नहीं होगी बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, चाहे पाश्चात्य सभ्यता की काफ़ी प्रभाव डालने वाली और पाश्चात्य सभ्यता की काफ़ी प्रभाव डालने वाले तरीके क्यों ना आए, लेकिन उस पाश्चात्य सभ्यता के जो प्रभावी तरीके हैं, उसका हमारी संस्कृत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। Now in this paragraph, the writer describes about the importance of Hindu culture, Hindu civilization, Hindu traditions. The writer says that Hindu civilization will continue. It will never be stopped. We believe that Hindu civilization will retain its continuity. It means Hindu civilization will remain
from ages to ages. It will never stop. And he says that the Bhagavad Gita, our religious book, our classic Bhagavad Gita, will not cease, will not stop to encourage, to inspire people of their actions. It means our religious book Bhagavad Gita will always inspire people for their actions. Like Arjun, as Lord Krishna inspired Arjun in Bhagavad Gita for his duties. In the same way, people will be inspired and encouraged by the actions written, published in the Bhagavad Gita. And our religious books, Upanishads, will also provide men the greatest thoughts. People will get the greatest thoughts from our Upanishads. He also says that there is charm, there are some charms and graciousness of Indian way of life. Indian way of life is separated from others because we have some more important things from other traditions and cultures of other countries, and the charm and graciousness of Indian way of life will also continue. It will never stop. It will not be affected by the labor saving devices of the West. It is the motto of the West that they want to do less work and get more benefit. But this is not the motto of Indian culture. We believe in work and result. We know that we shall get hard work and we shall do hard work and get good results. We believe in this theory that work is worship. We believe in this theory that hard work is key to success. This is the motto of Indian way of life, and this motto will never stop. It will not be affected by the labor saving devices of the West. People will always be inspired by reading the ideal story of the hero of the Ramayana and the Mahabharata. Lord Krishna is the hero of the Mahabharata and Lord Ram is the hero of the Ramayana. People will read and learn the story of the Ramayana, and they will be inspired by seeing the noble character of Lord Ram, and they will be inspired by it, and people will get a line
from the character of Lord Ram and Lord Krishna to lead their lives. So, these two books will always be inspired people, and people will come to know about the real love from the love story of Dushyanta and Shakuntala and Pururva and Urvashi. From the love story of Dushyanta and Shakuntala and Pururva and Urvashi, people will come to know about the real love. People will come to know about the real love. The quiet and gentle happiness which has all time pervaded Indian life, and the writer says that the Indian way of life has quiet and gentle happiness. We are happy. We may be poor, but we are so much satisfied in our works and actions. Our lives are so quite gentle that we get a gentle and real happiness, and this quiet and gentle happiness will remain all the time. In Indian life, where there is no place for oppressions, disease and poverty, and it will not be overclouded, and the Indian way of life will always retain. It will always be overcrowded. It may not be affected by the hectic ways of the West. It will never be affected by हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। ये लास्ट वाला थोड़ा सा और देखें, यहाँ से है द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस, शांत और सज्जनतापूर्ण आनंद जो है विच हैज एट ऑल टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ, जो भारतीयों के जीवन पद्धति पर सदा छाए रहा, वेयर जहाँ ऑपरेशन, विरोध, डिजीज, बीमारी एंड पॉवर्टी और गरीबी हैव नॉट ओवर क्राउडेड, ये नहीं छाई रही। इट विल श्योरली नॉट वेनिश, ये कभी समाप्त नहीं होगा बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट, चाहे पाश्चात्य सभ्यता का कितना हो इस पर प्रभाव क्यों न पड़े। Now this, it is the quality of our traditions, our culture, Indian way of life, Indian culture. Our country has our culture is quiet and gentle, and it has gentle happiness, and it will remain, it will never stop, and there is no place of oppression, disease and poverty in Indian way of life, and the Indian way of life will never be stopped, will never be affected by the more hectic ways of the West। इस प्रकार मैंने आपको इस पैराग्राफ के विषय में बताया। अब इसके बाद वाले वीडियो में मैं अगला पैराग्राफ है बताऊंगा, और वो अंतिम वीडियो होगा इस पाठ का। बहुत बहुत धन्यवाद।